हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अब कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस में आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेशंस लेके आ रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, जो कि धीरे धीरे करके अपने लेवल बढ़ाते जाएंगे और फीचर्स को हम एक्सप्लोर करते जाएंगे। और आज से हम बेसिक लेवल से प्रैक्टिस वन से स्टार्ट करेंगे और ये टोटल 12 क्वेश्चंस का सेशन है। तो मतलब 12 वीडियोस करस्पॉन्डिंगली इसके बाद जो आएंगे वो इसी कैटेगरी में होंगे। और हम देख पाएंगे कि हम कैसे ग्रो कर रहे हैं इन प्रैक्टिस सेशंस के अलोंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो ये इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हमें सिंपली ये मॉडल करना है। और ये इस मॉडल के लिए हमें फ्रंट और साइड व्यूज दिए हुए हैं। फ्रंट व्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एरियाज दिखाता है कॉन्टोर्स के। और साइड व्यू ये दिखाता है कि हमें कितना एक्सट्रूड करना है। ये आपको देख के समझ आ रहा होगा। जैसे कि हम फ्रंट व्यू में देख पाएंगे। पहले तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन इंटेंट पढ़ लेता हूँ कि इसमें पहले बताया गया है कि जो हमारा ओरिजिन है वो यहाँ पर रेड कलर में मार्क्ड है। और लेफ्ट साइड्स ऑफ बोथ बेसेस आर अलाइंड एंड बैक साइड्स ऑफ बोथ बेसेस अलाइंड। दैट मीन्स व्हाट कि इसका जो बैक साइड है वो अलाइंड है, एक ही साइड में, मतलब एक ही प्लेन से एक्सट्रूड किया हुआ है। सिमिलरली अगर ये लेफ्ट साइड में देखें तो ये वाला सरफेस भी एक साथ अलाइन, मतलब एक सरफेस से ही एक्सट्रूड किया हुआ है। तो हमारा इसको बनाने के लिए भी अ, वही स्कीम रहेगा कि हम किसी एक प्लेन को चूज करेंगे और हम फ्रंट प्लेन को चूज करेंगे बेसिकली। और एक्सट्रूड करने के लिए हम अपना साइड व्यूज में जो डायमेंशंस दिए हुए हैं उसको यूज करके हम उसको एक्सट्रूड करेंगे। जो होल है वो ऑल द वे थ्रू द पार्ट है और स्केचेस सारे डिफाइंड है। तो ये हमारा आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है और हमें इसको मॉडल करना है। तो जैसे कि हम इसे देख पा रहे हैं फ्रंट व्यू में कि ये अगर हम इसको स्केच करने के लिए जाएं तो हमें ये सिंपली दिख रहा होगा कि ये सेट ऑफ चार रेक्टेंगल्स हैं। वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर। चार रेक्टेंगल्स हैं। और ये इन्हीं रेक्टेंगल्स और ये एक बीच में सर्कुलर होल है। तो इसी को हम सॉलिडवर्क्स में मॉडल कर लेंगे। तो पहले मैं पार्ट में जाता हूँ और स्केच सेलेक्ट करता हूँ। स्केच सेलेक्ट करने पे आ, मेरे पास फ्रंट प्लेन आ रहा है। तो पहले मैं फ्रंट प्लेन चूज करता हूँ और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये नीचे वाला रेक्टेंगल मैं सबसे पहले मॉडल करता हूँ जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो पहले मैं नीचे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, राइट। उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, फिर उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाऊंगा और फिर उसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमारा। हमारा स्केच कुछ इसी इसी पैटर्न में है। बस हमें डायमेंशंस इसको डिफाइन करने हैं। अब नाउ लोअर वाले रेक्टेंगल के डायमेंशंस हम देख लेते हैं कि उसका लेंथ जो है वो 60 है और हाइट जो है 30 है। तो पहले मैं इसका स्मार्ट डायमेंशन यूज़ करके इसको 60 दे दे रहा हूँ और इसको 30 दे देता हूँ, राइट। अब नेक्स्ट वाले उसके ऊपर जो रेक्टेंगल है उसका अगर डायमेंशंस हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो 44 दिया हुआ है। और इसका जो हाइट दिया हुआ है वो बॉटम से 40 दिया हुआ है, राइट। तो मैं अगेन स्मार्ट डायमेंशन में जाके ये बॉटम से जो है ये 40 है और इसका जो लेंथ है ये 44 है। सिमिलरली ऊपर वाले रेक्टेंगल को भी हम डिफाइन करेंगे। तो बॉटम से जो उसका हाइट है वो 52 है और उसका लेंथ जो है 32 है। तो लेफ्ट साइड से लेंथ जो है वो 32 है और बॉटम से हाइट 52 है। नाउ द अपर एंड लास्ट वन। तो उसका बॉटम से हाइट 75 है और लेंथ 20 है। तो बॉटम से हाइट 75 है
और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20, राइट। तो ये कुछ ऐसा बन के आ गया है। नाउ वी कैन सी कि ये वाला जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है, कॉन्टोर है, वो एक ही डायमेंशन मतलब एक्सट्रूड करने पे अब वो 20 mm कंसिस्टेंटली तीनों रेक्टेंगल्स 20 mm के अलोंग एक्सट्रूड हो रहे हैं। नीचे वाला जो है कुछ ज़्यादा हो रहा है जो कि 28 mm है। तो मैं क्या करूँगा कि इन तीनों एरियाज को मर्ज कर दूंगा, और एरिया को मर्ज करने के लिए हम जानते हैं कि हम ट्रिम टूल यूज़ करते हैं। तो मैं ट्रिम एंटिटीज सिलेक्ट करता हूँ और इन तीनों एरिया को मैं मर्ज कर देता हूँ, जिससे कि ये सिंगल एरिया हो जाए और मैं इस एक बार में ही तीनों को एक्सट्रूड कर सकूँ। आप तीनों को एक साथ एक और तरीके से एक्सट्रूड कर सकते हैं, जैसे कि बिना ट्रिम किए आप तीनों एरियाज को सिलेक्ट करके फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आई थिंक ये इतना पार्ट रेडी है। अब एक चीज़ बच गया जो कि है होल। तो मैं होल पहले तो स्केच कर लेता हूँ। तो पहले मैं सर्कुलर होल में जाऊँगा और ये मैं सिलेक्ट कर लिया। नाउ इफ़ वी कैन सी, इसको डिफाइन करने के लिए उसका जो सेंटर का लेंथ है लेफ्ट साइड से वो है 48, और जो हाइट है वो 16। तो सेंटर को हम डिफाइन कर देंगे, जो हाइट है वो 16 है और ये 48 है, राइट। नाउ द रेडियस, हमें डायमीटर दिया हुआ है जो कि है 12 mm। तो इसको डायमीटर को डिफाइन कर देंगे 12 mm। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे सारे डायमेंशन डिफाइन हो गए हैं, हमारा स्केच रेडी है, और हमें अब अपने फीचर अप्लाई करना है। हम फीचर्स में जाके हमारे एक्सट्रूड फीचर को अप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा ऊपर वाला कॉन्टोर है वो 20 mm के लॉन्ग एक्सट्रूड हो रहा है, जिसे हम अप्लाई कर देंगे, राइट। नाउ वी कैन सी कि हमारा नीचे वाला स्केच गायब हो गया। तो हमने ये पहले भी किया हुआ है, हम उस सेम स्केच में जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। नाउ अगेन वी विल अप्लाई एक्सट्रूड बेस। नाउ वी कैन सी कि जो नीचे वाला है वो 28 mm एक्सट्रूड हुआ है। तो हम ये कॉन्टोर सिलेक्ट करेंगे और इसको 28 mm दे देंगे। नाउ वी कैन सी कि हमारा पार्ट बन के रेडी है, और हमें जो चाहिए था वो हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये सिमिलर है। नाउ ये बोल रहा है कि हमें इसमें मटेरियल अप्लाई करना है जो कि है प्लेन कार्बन स्टील। तो मैं इसमें प्लेन कार्बन स्टील अप्लाई करता हूँ। मटेरियल अप्लाई करने के लिए हमें ये जो लेफ्ट में हमारे स्केच के जो डिटेल्स आ रहे हैं उसमें हम मटेरियल यहाँ दिख रहा होगा, नॉट स्पेसिफाइड आ रहा है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और एडिट मटेरियल। इसमें मैं प्लेन कार्बन स्टील सिलेक्ट कर लूँगा और अप्लाई कर दूंगा। इससे ये प्लेन कार्बन स्टील अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर मटेरियल भी डिफाइन हो गया है। ना इसका मास इवेल्युएट करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इवेल्युएट में जाके मास प्रॉपर्टीज में क्लिक करता हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं कि इसका जो मास आ रहा है वो 568.72 ग्राम्स आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम इसमें मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं और उसको कितना मास एक्चुअल में वो होगा वो हम देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। और हम ये कंटिन्यू प्रैक्टिस सेशंस कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत इजी था। हम नेक्स्ट सेशंस में इससे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैंडल करेंगे और नए नए फीचर सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू अगेन।